नमस्कार। आज मुद्दा भारत का मैं चर्चा करूंगा बहुप्रतीक्षित शुरू हुई कलवा की खाड़ी पर बनी पुल का। बहुप्रतीक्षित इसलिए कह रहे हैं कि इसे बनने में करीब एक दशक का समय लग गया। इस ब्रिज का उद्घाटन रविवार 13 नवंबर को हुआ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सांसद श्रीकांत शिंदे और विधायक जितेंद्र आवाड के उपस्थिति में ब्रिज का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। हालांकि अभी इसके और दो छोर से इस ब्रिज का निर्माण अभी अधूरा है, जो जल्द बनकर शुरू होने का दावा किया जा रहा है। कलवा खाड़ी पर बनने वाला यह तीसरा ब्रिज है जिसे बनाने में करीब 200 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। खाड़ी के दोनों छोर कलवा और थाने इलाके में इसके पहले काफ़ी समय का ट्रैफिक जाम से लोगों को जूझना पड़ रहा था। अब दावा किया जा रहा है कि इसके बन जाने से ट्रैफिक की समस्या काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। लेकिन इस पुल के उद्घाटन के बाद जब इसकी पड़ताल यहाँ के वरिष्ठ नागरिक व अलर्ट सिटीजन फोरम के अध्यक्ष दयानंद नेने ने किया तो पाया कि ब्रिज के ऊपर बने डांबरीकरण का काम काफ़ी घटिया दर्जे का हुआ है, जिससे पहली बारिश में ही खड्डे हो जाएगी ऐसा लगता है। दयानंद नेने ने फौरन इसकी शिकायत सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री, विधायक और संबंधित अधिकारियों से की। हमने भी मुद्दा भारत की तरफ से जब इस नए ब्रिज की पड़ताल की तो इसमें काफ़ी कमियाँ देखने को मिली। सबसे पहला सवाल तो यह खड़ा हो रहा है कि क्या इस ब्रिज के बन जाने से इलाके की ट्रैफिक समस्या का हल हो जाएगा, क्योंकि यह ब्रिज शिवाजी हॉस्पिटल के सामने उतर जाता है और उसके कुछ ही मीटर दूरी पर रेलवे का बिटावा सबवे है, जिसमें से गाड़ियां सबवे सकरा होने नाते काफ़ी धीमी गति से पास होती है। अब इसकी वजह से जो ट्रैफिक थाने की तरफ होती थी वो बिटावा के पास जाके जमा हो जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवाजी हॉस्पिटल से पटनी तक दूसरा ब्रिज बनाने की घोषणा की है, लेकिन क्या इस ब्रिज को ही रेलवे क्रॉस कर पटनी तक क्यों नहीं बनाया गया? यानी अब एक और नए ब्रिज के बनने के वक्त कलवा के लोगों को और कई साल तक ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ सकता है। सवाल यही उठता है कि सरकार आने वाले 10 साल या 20 साल बाद क्यों नहीं सोचती? क्यों थानेकरों को चारों तरफ टोल नाका भरने के बावजूद हर तरफ ट्रैफिक से जूझना पड़ रहा है? थाने शहर की बात की जाए तो पिछले 10 साल में बड़ी संख्या में ब्रिज बनाई गई। घोड़बंदर रोड, मानपाड़ा, कापुरबाड़ी ब्रिज, केसर मिल, वंदना टाकीज, नौपाड़ा, कोपरी व थाने स्टेशन के दोनों छोर पे सैटीज ब्रिज का निर्माण किया गया, लेकिन थानेकरों को ट्रैफिक समस्या से कोई राहत नहीं मिल पाई है। रोजाना लोगों को घंटों ट्रैफिक की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान थाने से मुंबई जाने वाले नौकरी पेशा वालों को और स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा समस्या तो बन चुके ब्रिज पर खड्डे को लेकर हो जाती है। थाने मनपा की तरफ से हर साल इन पुलों का मरम्मत करने में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। आज के युग में जब बड़े बड़े टेक्नोलॉजी और अच्छे क्वालिटी के मटेरियल उपलब्ध हैं तो इन पुलों पर अच्छे दर्जे का सड़क क्यों नहीं बनाई जाती? क्यों आम जनता के टैक्स को इस तरफ पानी में बहाया जाता है? आखिर में कब तक लोगों की जान से खिलवाड़ होता रहेगा? कलवा ब्रिज पर बने सड़क को देख के तो यही लगता है कि पहली बरसात में इसमें खड्डे होना तय है और इससे ट्रैफिक की हालत जस की तस बन सकती है। मुद्दा भारत का में आज हमने अलर्ट सिटीजन फोरम के अध्यक्ष दयानंद नेने से कलवा ब्रिज के बारे में चर्चा की और उनसे जाना कि क्या कलवा और थाने शहर की इस ब्रिज के बन जाने से ट्रैफिक समस्या का हल हो पाएगा। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूँ श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा भारत के अंतर्गत हम आज जो है कलवा ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, यानी कलवा ब्रिज जो अभी कल जो उद्घाटन हुआ है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है हमारे सहयोगी दयानंद नेने जी, जो अलर्ट सिटीजन फोरम के अध्यक्ष हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी है। और इस ब्रिज को बनने में काफ़ी समय लगा, यानी 9 से 10 साल बोल सकते हैं कि इसको बनाने में 9 से 10 साल लग गए और लगभग 200 करोड़ का बजट का ये ब्रिज बना हुआ है। और इस ब्रिज की खासियत के बारे में चर्चा करेंगे, इस ब्रिज की क्वालिटी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि थाने में बहुत से ब्रिज बने हैं जो हर साल जो है बारिश की भेंट चढ़ जाते हैं, ब्रिज के ऊपर बड़े बड़े खड्डे पड़ जाते हैं। क्योंकि इसमें जो क्वालिटी है, जो रोड बना, ब्रिज तो मजबूत होते हैं लेकिन जो उसके अंदर जो क्वालिटी, रोड का जो क्वालिटी है वो काफ़ी निम्न स्तर का होता है, और जिसकी वजह से जब बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है तो बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं। क्योंकि ये कलवा का काफ़ी जो है मुख्य ब्रिज है ये, क्योंकि कलवा को थाने से जोड़ने वाला मुख्य ब्रिज जो है अभी बन के तैयार हुआ है। इसी के क्वालिटी के बारे में चर्चा करेंगे और ये ब्रिज जो है और भी इसमें क्या हो सकता था, इसी में चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी दयानंद नेने जी साथ में। दयानंद नेने जी, आप क्या कहेंगे इस पुल के बारे में, इस ब्रिज के बारे में? आपने देखा कि जो क्वालिटी है ब्रिज की, जो रोड की क्वालिटी खासकर
इसके ऊपर आपने देखा है काफ़ी शिकायतें हैं, इसमें जो गाड़ियाँ चल रही हैं देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं टायरों के निशान है, खड्डे दिख रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, इसमें काफ़ी लंबा बजट का ब्रिज है और काफ़ी लंबा समय बना हुआ है इसको तैयार होने में। गिरी साहब, मैं यहाँ नज़दीक में साकेत में रहता हूँ जी। तो ये ब्रिज जब बनना शुरू हुआ तो हमारी आंखों के सामने हुआ जी। लगभग 10 साल लगे ऑलमोस्ट ये ब्रिज बनने के लिए जी। और 10 साल तक इस ब्रिज के बनने की वजह से यहाँ पे रोज़ हज़ारों लोगों को ट्रैफिक जैम का सहना पड़ता है। जी। हमारे साकेत रोड पे यहाँ से लेके लगभग पुलिस ग्राउंड जो है वहाँ तक का ट्रैफिक रोज़ सवेरे लगता है और जो टाइम यहाँ से हमारे साकेत कॉम्प्लेक्स से स्टेशन जाने के लिए 10 मिनट जो लगते थे उसके लिए ऑलमोस्ट 45-50 मिनट्स लगते हैं। तो वी हैव रियली सफ़र्ड फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। एक ही होप था कि ये ब्रिज बनेगा, अच्छा बनेगा तो चलो जब भी तैयार होगा सुविधा हो जाएगी। जी। ये ब्रिज बन के एक आम जो बन के तैयार है वो लगभग 6 महीने से पहले से तैयार है करके हम सुन रहे थे। मतलब इसका उद्घाटन के लिए और उद्घाटन के लिए उनको ना आदमी मिलता था शायद और ना टाइम था किसी के पास। तो कल जाके उसका उद्घाटन सीएम साहब के हाथ से हुआ। उद्घाटन होने के बाद में हम लोग ऐसे ही टहलने के लिए निकले, ब्रिज कैसा है देखेंगे करके, और वी वर शॉक्ड टू सी कि इतना घटिया क्वालिटी है इस ब्रिज का, काम का जो है। मैंने ब्रिज पे से ही सीएम को, ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, यहाँ के जो लोकल विधायक है जितेंद्र आवर साहब और संजय खेलकर साहब, सबको ट्वीट भेजा और मैंने लिटरली हार्श लैंग्वेज यूज़ की है, मुझे थोड़ा बुरा लगा। आई हैव मेंशन्ड दैट थर्ड रेट क्वालिटी, दैट इज़ हाउ टू डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ब्रिज। और हमने डिमांड की कि ये जय कुमार जो है उसको ब्लैकलिस्ट करो। आगे जाके मालूम पड़ा ही इज़ ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड, बट फिर भी उसी से काम उन्होंने पूरा करवाया है। अभी जिस तरीके से अपन ने देखा आते वक्त जो क्वालिटी है, यहाँ पे ऊपर टारिंग किया हुआ है, उसका फिनिशिंग बराबर नहीं है, लेवलिंग नहीं है। बीच में हम ऊपर आ रहे थे, थोड़ा बम्पी लग रहा था। तो अगर समझो आजकल में बारिश आ गई तो एक हफ्ता भी नहीं टिकेगा ये ब्रिज, पूरे खड्डे हो जाएंगे। और जैसे थाना में इतर जहाँ पे ब्रिज बने हैं वहाँ पे हो रहा है कि लाखों रुपये, करोड़ों रुपये रोज़ हर मानसून में पानी में बह जाते हैं, वैसे ये ब्रिज का हाल वैसे ही होने वाला है। जी। देखा जाए सर, नैनी साहब की थाने में भी कई ब्रिज बने हुए, उसकी हालत तो बहुत खस्ता हाल है, जो कि हर साल रिपेयरिंग होती है, हर साल खड्डे होते हैं। तो कम से कम उसको देखते हुए इसको ठीक से अगर बनाते तो शायद ये लंबा ब्रिज टिकता था, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है इसमें। हाँ, बिल्कुल दिख नहीं रहा है। कारण क्या समझते हैं इसके पीछे? नेपोटिज़म और करप्शन, ये दो ही कारण मुझे ध्यान में आ रहे हैं। अदरवाइज़ देखो, अलग अलग जगह पे ब्रिजेस बनते हैं, अच्छे क्वालिटी के ब्रिज बनते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि यू कैन हैव द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ब्रिजेस, बेस्ट क्वालिटी ऑफ रोड्स इफ़ देयर इज़ ए विल पावर, पॉलिटिकल विल पावर, और वो जो आदमी को आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो उसकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। ये दो चीज़ अगर होती तो यहाँ पे नज़ारा अलग दिखता था, ब्रिज अच्छा बनता था। मैं यहाँ पे सभी लोगों को भी एक बात कहना चाहता हूँ जी कि मुंबई हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रूलिंग दिए हुए हैं अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह पे। एज़ पर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, right to good roads has been described by the courts as fundamental rights of all citizens. ये सभी ने ध्यान में रखना है जी। और हमारे सिटीजन्स को भी मैं थोड़ा दोषी मानता हूँ इसमें। वो अपने ही कामकाज में, अपने ही डेली लाइफ में इतने व्यस्त रहते हैं कि बाहर हम निकलते हैं, रास्ते ख़राब है, खड्डे हैं, गाड़ी ख़राब हो रही है, टाइम लग रहा है, ये हम सब घर पे आके चर्चा करते हैं, पर उसके ऊपर पहल कुछ नहीं करते। लोगों को झेलने की आदत पड़ गई है। झेलने की आदत पड़ गई और भूल जाओ, कल वापस जाएंगे, वापस गाली देंगे, वापस भूल जाएंगे। उसके जगह पे आपके पास ट्विटर है, आपके पास फेसबुक है, आप यू कैन मेक टेलीफोन कॉल्स एंड
कीप ऑन रिमाइंडिंग, आपके लोकल रिप्रेजेंटेटिव है या तो कॉरपोरेशन के ऑफिशियल से, उनको आप रिमाइंडर्स भेजो, फ़ोटो निकालो। आजकल व्हाट्सएप पे से तुम फ़ोटो भेज सकते हो। अगर सिटीजन्स शो अलर्टनेस, जो और वही अलर्टनेस के लिए हमारी संगठन काम करती है, टू क्रिएट अवेयरनेस, अगर वो अलर्ट रहे अपने राइट्स के हिसाब से, तो डेफिनेटली वी कैन ब्रिंग अबाउट ए चेंज। नैने साहब, जैसा कि देख रहे हैं ब्रिज, ये वन वे ब्रिज है। ये तीन तरफ से आके जो है एक तरफ से होते हुए वन वे की तरफ ब्रिज बना है, और आने के लिए वापस जो वही पुरानी ब्रिज है, मतलब जाने के लिए ये तो वन वे ब्रिज हो गया, नया बन गया, आने के लिए उसी ब्रिज को जो है दोनों ब्रिज को वन वे कर। क्या लगता है कि ट्रैफिक कंट्रोल कितना सक्सेस होगा ये? मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये ब्रिज बांधना चालू किया था 10 साल पहले जी, टेकिंग इनटू अकाउंट उस वक्त का ट्रैफिक। जी, अभी बनते इतना टाइम खींच लिया इसने कि अभी उस दुगना हो गया वो ट्रैफिक उस वक्त जो था उसका। जी। दूसरी बात आपने बिल्कुल जो सही कही है कि ये पूरा वन वे ब्रिज जाएगा, यहाँ से एक आम उतर रहा है नीचे कलवा में और दूसरा जाके उतर रहा है शिवाजी हॉस्पिटल के यहाँ पे। अभी शिवाजी हॉस्पिटल से एक फरलांग आप आगे जाओगे तो वो रेलवे की लाइन ऊपर से जाती है और उसके नीचे से छोटा सा सबवे है जहाँ से ये गाड़ियाँ जाएगी जी। तो होने वाला क्या है, यहाँ का जो जाम था वो यहाँ से उठा के हम लोग वहाँ पे जाके डालने वाले हैं जी। ये गाड़ियाँ जब ब्रिज से उतरेगी तो वहाँ पे जाम 100% होगा, क्योंकि उधर वो सबवे में से एक या दो गाड़ी एक साथ में जा सकती है, उससे ज़्यादा गाड़ी जा ही नहीं सकती, तो वहाँ पे जाके जाम होगा। अच्छा, हर वक्त बारिश में वो विटावा का जो सबवे है उसकी तो हालत बदतर हो जाती है, तो उस वक्त क्या होगा भगवान मालिक है। तो क्या प्लान आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था इसका, जो डिज़ाइन और नक्शा क्या किस तरह, क्या बिटावा को रेलवे ब्रिज को क्रॉस करके पुल उतरना चाहिए था? हाँ, मैं अगर प्लानिंग, एडवांस प्लानिंग प्रॉपरली की गई होती तो जो कल बात आवार साहब ने बताई कि उन्होंने रिक्वेस्ट की सीएम साहब से और सीएम ने हाँ बोला है उसके लिए कि वहाँ पे से और एक ब्रिज बनाएंगे वो रेलवे लाइन के ऊपर से, तो ये जब बन ही रहा था तो उसी वक्त करने का था ये, क्योंकि उधर ये तो कोई छोटा बच्चा भी कहता कि उधर जहाँ पे उतरने वाला है ब्रिज वहाँ पे ट्रैफिक होगा करके जी। तो ये पहले ही सोच लेके पहले ही अगर करते, इसमें दो ही चीज़ है, उसमें ठाणे कॉरपोरेशन और मेरे ख्याल से नवी मुंबई कॉरपोरेशन दोनों को एक साथ मिलके और MMRD है ये सोच के काम करना चाहिए था। लेट अस होप आगे चल के पीपल विल अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर प्लानिंग एंड लोगों की परेशानी अच्छा प्लानिंग करके कम होगी, ऐसे हम ये कर सकते हैं, होप करते हैं। तो लिखा है तो सर ये जहाँ से ब्रिज उतरती है वही पर हॉस्पिटल भी है, जब ये ट्रैफिक जाकर वहाँ पर लगेगी तो हॉस्पिटल को कितनी समस्याएं आएगी, बिल्कुल वहाँ पर पेशेंट पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है और उसी समय वो ट्रैफिक एक दूसरी ट्रैफिक ला के वहाँ पर। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि प्लानिंग अगर प्रॉपर में पहले से करते तो ये बांधते वक्त ही वो रेलवे लाइन के ऊपर से उस तरफ लेके जाते थे, पर ये नहीं हुआ है अभी अनफॉर्चुनेटली जी। और अभी बोलने के लिए बहुत सारी और बातें और खामियां भी निकाल सकते हैं, पर अभी जो है तो है तो कुल मिला के यही कह सकते हैं कि इससे ट्रैफिक की समस्या हल होना थोड़ा डिफिकल्ट है। बिल्कुल, ट्रैफिक समस्या को देखते हुए हल होने वाली नहीं है, नहीं होगी, हल होने वाली नहीं है जी। यहाँ का प्रॉब्लम हमने जाके 2 किलोमीटर आगे डाल दिया जी, बस उतना ही किया है। अच्छा, इसका क्वालिटी की अगर बात की, जिसके क्वालिटी के लिए हम चर्चा कर रहे थे, तो इसके ऊपर आप किसी शिकायत करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं? हम लोगों ने सिटीजन्स मूवमेंट फॉर गुड रोड्स करके एक मूवमेंट अलर्ट सिटीजन फोरम ने चालू की है। प्राइमरीली ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, ये 3 जगह पे अभी हमने शुरुआत की है। तो वी आर थिंकिंग दैट वी विल गो टू द हाई कोर्ट अगेन विथ ऑल दीज रिकॉर्ड्स, हर एक रास्ते का, ठाणे का, कल्याण डोंबिवली का। डोंबिवली में तो मानो रोड्स है ही नहीं, इतने ख़राब रोड्स है डोंबिवली और कल्याण में, तो ये सारा रिकॉर्ड लेके हम हाई कोर्ट में जाएंगे एंड विल रिक्वेस्ट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स ये कॉरपोरेशंस के ऊपर आप करो, इनके अफसरों के ऊपर करो, इनके कॉन्ट्रैक्टरों के ऊपर करो, क्योंकि व्हेन इट इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स टू हैव गुड रोड्स, हमें अच्छे रास्ते मिलते क्यों नहीं? हम टैक्स भरते हैं, सब कुछ करते हैं, तो अच्छे रास्ते मिलना ये हमारा हक है और मिलना चाहिए, और सरकार ने इसके ऊपर गौर करके कुछ करना चाहिए। धन्यवाद निने जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि ठाणे शहर में बढ़ती
ट्रैफिक समस्या को देखते हुए जो नए नए ब्रिज बन रहे हैं वो कितने कारगर हैं और कितने हद तक इसकी ट्रैफिक समस्या हल हो सकती है। तो हमने इसी चर्चा की है और हमने देखा कि ये जो ट्रैफिक की समस्या है जो है सुलझना काफ़ी हद तक तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये जहाँ ब्रिज उतर रही है वहाँ शिवाजी हॉस्पिटल है और उसके जस्ट बाद जो है रेलवे का सबवे है, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंट्रोल होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है। लेकिन क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर जो रोड की क्वालिटी है, ब्रिज के ऊपर जो रोड की क्वालिटी है काफ़ी स्तर तक जो है निचले स्तर पे है। और वैसे देखा है थाने शहर में अभी खोपरी ब्रिज जो नया आधा अधूरा बना हुआ है उसमें भी खड्डे हो गए हैं। केसर मिल के ब्रिज के ऊपर खड्डे दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। लोगों की परेशानियाँ जो है बरसात में बढ़ने ही वाली है और बढ़ती ही जाती है। तो इतनी दिक्कतें होने के बाद भी अगर जो नए काम हो रहे हैं उसमें भी अगर वही चीज़ देखने को मिल रही है तो इसका जिम्मेदार आखिर में कौन है? इसके ऊपर हम मुद्दा भारत में लगातार चर्चा उठाते रहेंगे और हम जो है लोकेशन पर पहुंच के जो है इस मुद्दे को आगे भी उठाते रहेंगे। और आप भी अपना कोई सजेशन होगा तो हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद नीने जी, धन्यवाद।